ज़िंदगी का एक मकसद होता है जो लेकर के चलते हैं और उसके लिए अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आज उसकी एंट्री का जो गेट पास है वो इन्होंने काम किया। एनटीएससी एक कोई साधारण एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल पे होता है और उससे पहले फर्स्ट है स्टेट लेवल का। आगे विद्यार्थी कुछ भी बनना चाहता है उसके लिए कंपटीशन की तैयारी करता है। 10th क्लास से पहले ना कोई बोर्ड एग्ज़ाम होता न ही कोई कंपटीशन होता। ये इन बच्चों की लाइफ का पहला एग्ज़ाम है और पहला ही एग्ज़ाम नेशनल लेवल का केवल में पहली बार बोर्ड में अपीयर होते हैं। उससे पहले इस कंपटीशन को फाइट करते हैं। तो ये अब तक एक चाइल्डहुड था, बच्चों की एक शुरुआती दौर था। अब असली जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो स्टडी है, कंपटीशन लड़ना है और इस युग में आके कामयाब होना है, उसके लिए उनकी लड़ाई और उनका एक स्टेप अब यहाँ से शुरुआत। अब यहाँ पे जो बच्चों ने 10th में सबसे पहले एनटीएससी का जो टेस्ट पास किया है, ये सब बधाई है। इन बच्चों का आना ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ, अभिभावकों को और जो इनको पढ़ाते थे उन टीचर्स को, अन्य टीचर्स को, सभी को बधाई देता हूँ। क्योंकि जो अब एनटीएससी पढ़ाते हैं ये बच्चे नीचे से चल के आए हैं, तो उन टीचर्स ने भी पढ़ाया है। जो रोल एक बच्चे का एलकेजी में टीचर का होता है, एक बात मैं बताता हूँ, वो सुनने की है। बच्चा कामयाब वही होता है जो एक्सीलेंट होता है, लेकिन टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाया, बच्चे को इस लेवल तक लेकर के आए, वो टीचर भी बधाई के पात्र हैं। कैसा है तो टीचर्स को दे। तो जो इन्होंने अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए सोच, उसमें यदुवंशी का चयन और उसमें जो हमारे बच्चे हैं इनका भविष्य, टीचर्स पे विश्वास और मैनेजमेंट पे विश्वास जो इन्होंने किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और हम इनकी आशाओं के अनुरूप खरे उतरने की कोशिश की है और खरे उतरे हैं, इसलिए इनकी सोच को सार्थकता हो जाता है। पेपर पहले से टफ थे, कट ऑफ ज़्यादा गई है, इसका मतलब बच्चों ने, स्कूल ने मेहनत की है। तो इस मेहनत को जारी रखें और अपनी सफलता के लिए तैयार हो जाएं। टीचर्स प्लानिंग करें, अभिभावक साथ दें, बच्चे अपनी मेहनत करें। इसके साथ ही जो मैनेजमेंट श्री दिनेश जी और जो एनटीएससी हेड, टीचर्स, अभिभावक, सबको मैं अपना बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार एनटीएससी में और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। और इस प्रकार से 4 बच्चे एक साथ दिए हैं, ये सारा विद्यालय प्रबंध, टीचर्स और बच्चों की मेहनत को बताता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। में जो एनटीएससी का रिजल्ट आया है और आपके यदुवंशी ग्रुप में बहुत अच्छी रिजल्ट दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पहले दूसरा ये कहना चाहेंगे सर, ये कोरोना का काल जो चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, शिक्षण व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हो गई हैं और तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, उस लहर से बचने के लिए और आप एजुकेशन के इस डूबते नाव को बचाने के लिए जिस तरीके से आप तैयारी करें, सर ये जानकारी साझा करें। सर्वप्रथम मैं भीम प्रज्ञा के वरिष्ठ जो चीफ एडिटर और जो टीम है, इनका मैं स्वागत करता हूँ और सभी अभिभावक और बच्चों को सबको अपनी शुभकामनाएं इस अच्छे परीक्षा परिणाम के अप्रिशिएट। आपने बताया कि ये चैलेंज, ये एक बहुत ही कोरोना काल जिसने विश्व को हिला के रख दिया है, लेकिन हमारे बच्चों के लाइफ में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एसओपी जो है गवर्नमेंट की, उसका पालन करते हुए पूर्ण तैयारियों से हम मैदान में उतरे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनटीएससी का जो पेपर है उसका जो लेवल था पिछले सालों से टफ था, उसके बाद भी हमारे 4 सिलेक्शन हुए हैं और 6 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 1 या 2 बच्चे रह गए। तो इसमें ऑनलाइन पढ़ाई करना और जो स्टाफ है एनटीएससी की तैयारी करवाना, एसओपी के तहत स्कूल में तैयारी करवाना, बच्चे के एक बच्चे के साथ टच में जाना और इस प्रकार की मेहनत की कि हमने कोरोना को हराया और इस चैलेंज को स्वीकार किया। और इसमें सामान्य दिनों से भी अच्छे रिजल्ट हमारे अध्यापकों की टीम, मैनेजमेंट। यदुवंशी ग्रुप के वाइस चेयरमैन करण सिंह जी एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके द्वारा यदुवंशी ग्रुप में हाल ही में जो रिजल्ट आया है एनटीएससी में, जिनमें से विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। और राजस्थान का, जिसमें इस इलाके को डेजर्ट कहा नहीं जाता है, पर यदुवंशी के इन विद्यार्थियों की सफलता के बाद में
डेजर्ट नहीं डिजर्व करने वाला एरिया है, ये साबित कर दिखाया विद्यार्थियों ने। जो PTSC के रिजल्ट आया है उसमें परचम लहरा कर विद्यार्थियों ने साबित कर दिया है कि हुनर तो सब में होता है, किसी में छुप जाता है और किसी का छप जाता है। निश्चित रूप से आपने इनके हुनर को छुपाने का काम किया है, जो छपे हैं आज। तो सर आप बताएंगे जो किस तरीके से आपके विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल जो हमारा रिजल्ट था एडवांसी MLD छोड़े का, उससे इस साल NTC में ज़्यादा बच्चों ने सफलता पाया। उसका क्या रहा था, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसके बावजूद भी आपने रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट किया है। उसका देखो मैं टीचर्स को, बच्चों को, अभिभावकों को, इसमें कोरोना काल में कहीं ऑनलाइन भी लगा क्लास लगी थी, कहीं गवर्नमेंट ने खोला तो थोड़ा बहुत वैसे भी किया गया जी। बाकी अभिभावक और टीचर्स, अभिभावक और बच्चों, इन्होंने तीनों ही कड़ी मिलकर जो मेहनत करते हैं तो ये कोरोना से। तो आगे का क्या लक्ष्य क्या है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है तो उस समय भी एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, पर आपने क्या तैयारी कर रखी है? आगे भी मेहनत तो करेंगे और इससे ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी तो खुलने की होप है, अभी तो हम यही होप करते हैं जुलाई में स्कूल खुल ही जाए। जी, ये क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल जो रिजल्ट है इसके लिए मैं टीचर्स को धन्यवाद सबसे ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने ही मेहनत ज़्यादा की है। बच्चे जो उनके गाइड के अनुसार पढ़ते चले गए, भाव तीनों ही कड़ियों को मैं कर लेता हूँ। थैंक यू। मैं बेटी के तो आपने बता दिया, मैं बेटे की बात कर रहा हूँ तो मैं दिनेश सर से भी काफ़ी उम्र गिरी और इसमें श्रेय देता हूँ विजय शर्मा सोनम सर का। इन्होंने किया था कि मैं पंकज को मैं बदलूँगी। सोनम जी एंड दूसरा नाम NTC स्टाफ जो भी जिन्होंने किया, विशेष तो मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसमें जो होती है कि वो मैडम का मैं नाम नहीं जानता हूँ, सुना है मैंने कोई मैडम है, ललिता मैडम जो भी है, मेरे परिवार के करीब 9-10-11 बच्चे जा चुके हैं। और मैं सब जगह ये फील्ड में भी, ये हमारे गांव में भी सब जगह कहता हूँ कि ये एडवांसी से बैठ कोई नहीं है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं एडवाइस देता भी हूँ, जो भी टीचर से मिलता है। और हमको तो देखो आप यही कहेंगे कि अपेक्षा जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा मिला है एडवांसी से। तो यहाँ का मैनेजमेंट लगाओ या टीचर्स लगाएं, जो भी इनकी मेहनत, हम तो कुछ नहीं है, हमको मतलब कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि फीस करवा दिए, बच्चे को टाइम पे भेजना, चीज़ें करना। और इनको अभी भी मैंने बाहर बोला कि पहला पायदान है ये, इसको ये सफलता मत मानना कि पहले पायदान पे आप चढ़ने के लिए तैयार हुए हो, आपने कोई चीज़ अचीव नहीं करी है, अचीव तब कर पाओगे। तो बताए हुए जो नियम है, जो आपकी जो इनकी जो शैली है उस पर आप खड़े उतरोगे, उसको आप अमल में लाओगे, तब जाके आप सफलता हासिल कर पाओगे। और मैं आप सभी का फिर से दोबारा से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपील को करता हूँ, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप मेरे बच्चों को नहीं, सभी को जो एडवांसी में आ रहे हैं, सभी का अब उज्जवल भविष्य बनाने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं फिर दोबारा से आपका पेरेंट्स को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है टीचर्स के लिए।